हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के लगभग 20 क्वेश्चंस लाए हैं यांत्रिकी के मल्टीपल चॉइस में, और ये क्वेश्चन काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आए हुए। तो पहला है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य को डिफाइन किन्होंने किया था? जूल ने किया था, और उन्होंने ही इसका मात्रक अपने नाम पे रख दिया, यानी कार्य का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। सेकेंड, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो भैया प्रकाश वर्ष एक खगोलीय दूरी को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, यानी खगोलीय दूरी को मापा जाता है। कितनी होती है? एक प्रकाश जो होता है एक साल में जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष होता है। तो एक साल में वो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर दूरी तय कर लेता है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है? तो भैया जड़त्व क्या होता है कि कोई वस्तु अगर गति कर रही है, उसको हम रोकने के लिए बल लगाएं तो वो रुकने का विरोध करेगी, और या फिर रुकी है तो हम उसको बल लगाने के लिए, गति कराने के लिए बल करें तो वो गति करने का विरोध करेगी। तो ये जो गुण होता है उस वस्तु का जड़त्व कहलाता है, यानी इनर्शिया कहलाता है। जड़त्व भी दो होते हैं, एक तो गति का जड़त्व यानी जो रुकने का विरोध करे, और एक गति का जड़त्व, विश्राम का जड़त्व यानी कि जो गति करने का विरोध करे। तो जड़त्व की मात्रा का माप, जड़त्व डिपेंड करता है द्रव्यमान पर। जितना द्रव्यमान होगा उतना ही जड़त्व लगेगा। तो मतलब जड़त्व की माप क्या है? द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को हमें सम्मिलित करना है 1 से 2 से। तो उच्च वेग को मैक में मापा जाता है, तरंग दैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में होता, दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, और ऊर्जा को हम जानते हैं कि जूल में मापा जाता है, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, इसमें भी सूची को हमें सम्मिलित करना है। तो जूल का मात्रक क्या होता है? जूल का मात्रक कार्य, यानी ए का क्या होगा? 3 होगा। ए का क्या होगा? 3 होगा। एम्पियर को धारा, यानी बी का क्या होगा? 1 होगा। तो बी का 1 जो कि पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है। और वाट यानी सी, वाट का मात्रक क्या होता है? सामर्थ्य। ठीक है, सामर्थ्य का मात्रक वाट होता है। वोल्ट मात्रक जो होता है वो विभवांतर का होता है। और कैलोरी यानी कि ई का ऊष्मा, यानी ई का 5। तो ये पहले ही ऑप्शन में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सूची को मिलाना है। त्वरण, तो त्वरण क्या होता है? पहले त्वरण की डेफिनेशन समझिए। समय के साथ वेग में जो परिवर्तन होता है वो त्वरण कहलाता है। समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। अब वेग की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, और अपॉन में समय है ही तो सेकंड और आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड, और सेकंड में सेकंड का गुणा करा दी तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी ए का 4 किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 4 में पहले ही दिख रहा है। बल को नापते हैं न्यूटन में, यानी बी का 3 वो भी है। और सी कार्य को हम किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं। तो देखिए पहला है, सी का 1 हो जाएगा। और आवेग को न्यूटन सेकंड में नापते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो भैया अधिवर्ष ये समय का मात्रक है, चंद्रमा भी समय का मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष हम पहले ही पढ़ चुके कि ये खगोलीय दूरी होती है। तो समय का मात्रक नहीं, ये दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन, पारसेक इकाई है। तो पारसेक एक खगोलीय इकाई होती है, ठीक है, खगोलीय दूरी को मापन के लिए, जिसकी वैल्यू एक पारसेक में लगभग 31 ट्रिलियन किलोमीटर होता है। तो ये एक दूरी की इकाई होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। शक्ति का एक मात्रक होता है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर, 1 HP। अब पूछा भी जाता है कि 1 HP में कितने वाट होते हैं? तो भैया 1 HP में 746 वाट होते हैं। और लेकिन सेल्सियस जो यूनिट होती है वो ताप की होती है, टेम्परेचर की, ना कि ऊष्मा की। तो ऊष्मा की यूनिट कैलोरी होती है, तो इसका सही ऑप्शन सेल्सियस होगा। अगला, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ज्योति फ्लक्स को डिफाइन किया और उसका मात्रक रखा ल्यूमेन। तो इसका सही मात्रक ज्योति फ्लक्स होगा। अगला क्वेश्चंस,
क्यूरी किसकी इकाई है? यह SSC 2002 में पूछा भी गया है। तो मैडम क्यूरी थी, उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को डिफाइन किया, तो उसका भी उन्होंने मात्रक रखा क्यूरी। तो जो क्यूरी है वो रेडियो धर्मिता की इकाई है। अगला क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। तो पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि पास्कल दाब की इकाई होती है। दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो पास्कल दाब की इकाई होती है। ओके, अगला क्वेश्चन, कैंडेला मात्रक होता है। तो भैया ये एक मूल मात्रक है। 7 मूल राशियां हैं, उनके 7 मूल मात्रक हैं। बाकी के जो राशियां हैं वो सभी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक है। अगला क्वेश्चन, जूल निम्नलिखित की इकाई है। तो भैया जूल कार्य की इकाई, ऊर्जा की इकाई होती है और कार्य की इकाई होती है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों की ही इकाई जूल होती है। तो इसका क्या होगा? ऊर्जा। अगला, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो SI इंटरनेशनल सिस्टम मेज़र करने के लिए जो चालू किया गया वो 1971 में किया गया। अगला, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज साइंटिस्ट थे। तो किसी भी वेव की फ्रिक्वेंसी यानी कि तरंगों की आवृत्ति का मापन हर्ट्ज में होता है। ये RRB TC 2003 में पूछा भी गया था। तो तरंगों का मापन हर्ट्ज में होता है। नेक्स्ट, विद्युत मात्रक की इकाई है। तो विद्युत धारा यानी कि आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा। और विद्युत धारा का मापन मात्रक जो होता है वो एम्पियर में किया जाता है। तो इसका सही आंसर एम्पियर होगा। अगला, SI पद्धति में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति यानी कि आप जानते ही हो कि पावर ऑफ लेंस, तो ये डायोप्टर में इसका मापन होता है। अगला, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया? तो अभी ही बताया था कि ध्वनि का मापन डेसिबल में होता है। तो वातावरण में ध्वनि। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, एम्पियर नापने की इकाई है। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा को यानी कि करंट को एम्पियर में मापा जाता है। आज के ये 20 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको लगभग यांत्रिकी के हम 150 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज 20 क्वेश्चंस हो गए। ऐसे ऐसे करके कभी 50 तो कभी 100 ऐसे क्वेश्चन करके हम 150 क्वेश्चंस यांत्रिकी के 3 या 4 पार्ट में निपटा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ऐसे ही पूछे गए परीक्षाओं में क्वेश्चनों को लेकर आते हैं। धन्यवाद।